तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी CAPF एस्पिरेंट का। कल के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा झटका तो लगा है। पेपर 1 के बाद बहुत सारे बच्चे पेपर 2 में अपीयर ही नहीं हुए। कहीं न कहीं उनके जहन में डर यही था कि सर पेपर 1 उतना अच्छा नहीं गया तो पेपर 2 देने का फ़ायदा क्या। देखो, फ़ायदा नुकसान तो बात की बात है, बट मुझे लगता है पेपर का एक्सपीरियंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आपने अगर इतना प्रोसेस किया था तो ये चीज़ करनी चाहिए थी, ये चीज़ टेक्निकली गलत लगी। दूसरा पॉइंट, ऑब्वियसली इसके बाद कट ऑफ सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है क्या जाएगा, क्योंकि इसी माइंडसेट के साथ आप पुनः भिड़ पाएंगे जो अगला 2025 का CAPF एग्ज़ाम है। और 1 साल की बड़ी कड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी निष्ठा, बड़ी ईमानदारी, और वाकई में उस लेवल का आपको गाइडेंस चाहिए जो आपकी सफलता का कारण बन सके। तो आज के इस एनालिसिस में डिटेल में सारी चीज़ों को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और एग्जैक्टली ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब अगली तैयारी आपको क्या करनी है। एग्जैक्टली क्या वाकई में आपको PET और PST पार्ट के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने इंटरव्यू पार्ट के लिए, या फिर अपना पुनः से आप रिटन की प्रिपरेशन पे फोकस करें जिससे 2025 में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। जैसे आपको पता CPPSC 2024 कंडक्ट हो चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बड़ा प्रश्न है, तो आइए कुछ मोटा मोटा एनालिसिस कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम समझें, सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से 19 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन जो सबकी आत्मा हिला दिए, एंशियन हिस्ट्री से 4, मीडियल से 7 और मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 4। एज यूजुअल 15 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट, 15 फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। टोटल हो गया 15 प्लस 15 आपका 30 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन एज यूजुअल फ्रॉम द जो है पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और 12 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के। जैसे कि आपको पता है कि अगर GS पार्ट पूरा देखें, क्योंकि करंट अफेयर भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं एग्जैक्टली, तो हम मोटा मोटा अगर इसमें देखने की कोशिश करें तो 75 से 80 के बीच में हमेशा क्वेश्चन GS पार्ट के आपके आ जाते हैं। फिर एज यूजुअल 25 से 26 क्वेश्चन जनरल साइंस के, और मैथ रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। तो ये 125 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन है। सब अहम रोल अदा करते हैं, चाहे वो करंट का पार्ट हो, ज्योग्राफी पार्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। ये टेक्निकली साइंस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर इसमें रहता है, और अर्थमेटिक रीजनिंग के भी स्कोर बहुत मायने रखते हैं। तो एक तरीके से पेपर बड़ा मिला जुला होता है, और हर सेगमेंट पे आपको खुद को बेहतर करके इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एक एनालिसिस करूं 2023 और 2024 के बीच, तो हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन में थोड़ी गिरावट तो आई है। जैसे 2023 में हम देख रहे हैं पूरा एंशिएंट मिडल मॉडर्न का केस, तो 20 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। इस बार 15 क्वेश्चन रहे, ये भी मॉडरेट ही थे। इंडियन पॉलिटी 9 थी, वो बढ़ के 12 हुई, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गई है। और साइंस की बात करें तो 29 ईजी टू मॉडरेट था। इस बार हम लोग यही कहेंगे 26 क्वेश्चन जनरल साइंस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था, ईजी ही थे, NCERT बेस्ड। अगर इसमें बच्चों ने अच्छे से काम किया रहा होगा तो इस पर अच्छा कर पाए होंगे। इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली पिछली बार मॉडरेट, इस बार सिंपली 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे आपके। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को जो है मॉडरेट कहेंगे पिछली बार, तो इस बार इजी टू मॉडरेट हम लोग कह रहे हैं। करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन रहे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इस बार 18 के 18 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। अगर सही से काम नहीं किया आपने, पढ़ा नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिले मैथ रीजनिंग के लास्ट 2023 में, बट 2024 में 20 के 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, और बच्चों को कहीं ना कहीं इन प्रश्नों ने घुमाया है। तो 125 क्वेश्चन इस बार पेपर को हम टेक्निकली ईजी नहीं कहेंगे इन कंपैरिजन टू 2023 या 2022 की मैं बात करूँ तो पेपर कहीं ना कहीं टफ देखने को मिला है। अब 2023 की जो कट ऑफ थी आप देख ही सकते हैं। मैं पेपर 1 की यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो 80 to 90 के बीच में आपको स्कोर रखना ही रखना है उसमें। वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है समझने का, बट पेपर 1 समझने का विषय है, और पेपर 1 आप क्रैक करेंगे तभी जाके आपको पेपर 2 का कॉपी चेक भी होना है एग्जैक्टली। तो जनरल की बात करें तो पिछली बार देखने को मिला 118.85, EWF 109.228 एंड OBC 118.85 गई, SC 109.28 गई, और ST वहाँ देखने को मिला 103.83। इस बार पेपर 1 के कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। जनरल भी एक्सपेक्टिंग 100, EWS 95 के आसपास, OBC 97, SC 85 और ST भी 85 के आसपास। तो ये आंकड़ा है जो अभी हम समझ पा रहे हैं, और इसके आसपास पेपर 1 आपका जा रहा है। तो पेपर 1 आपने क्लियर है, और पेपर 2 की तो बात क्लियर ही है कि 85 to 90 आपको स्कोर ले ही जाना है। देन यू विल पार्टिसिपेट फॉर द PET, PST एंड योर इंटरव्यू पार्ट, फिर उसके लिए आप प्रोसेस करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका स्कोर पेपर 1 का ये जा रहा है और आपने पेपर 2 में 85 to 90 के आसपास परफॉर्म, एग्जैक्टली उसमें तो 200 के लिए ही परफॉर्म करता है इंसान, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो लिखना है। तो बट एग्जैक्टली कैसा लिखा है आपने, क्या किया, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो बस यही कहना चाहूँगा, कट ऑफ एनालिसिस दे दिया है। कट ऑफ को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर 1 में आपका ये स्कोर आ रहा है और इंग्लिश में आप 90 या 90 अबव जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो गए अपने PET, PST और इंटरव्यू के लिए डेडिकेट होकर प्रिपरेशन करिए। बट ये स्कोर नहीं जा रहा है तो फिर से ऑनेस्टली बोल देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से CPF 2025 के प्रिपरेशन में लग जाइए। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और अच्छी मेहनत करके ही सफलता मिलेगा। और मैं गर्व से कहूँगा, मेजर कलसी का हिस्सा आप बनते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर। CPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए
आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा बेस्ट टीचर के माध्यम से। बाकी कोई क्वारीज हो CAPF एग्जाम को लेकर तो कॉल कर लीजिए ऑफिशियल नंबर 9696 3300 335। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।